स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर का एडवर्ब पढ़ाऊंगी। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। यानी बच्चों, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव मतलब विशेषण या किसी अन्य एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की जब विशेषता बताएगा तब वो हो जाएगा एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होता है। बच्चों, हम इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताएंगे ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं दोनों को ही अच्छा से समझ में आ जाए। तो बच्चों, क्या हुआ, एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जब क्रिया की विशेषता को बताता है वही हो जाता है क्रिया विशेषण। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छा से समझ लेते हैं। सीता संग स्वीटली, तो यहाँ पर स्वीटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी ये जो संग है ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है, और ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा स्वीटली, हो जाएगा क्या? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हो जाएगा? स्लोली। यानी वेरी जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है, यानी स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आई मेट अक्षय यस्टरडे, यस्टरडे क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। यस्टरडे समय का बोध करा रहा है, ठीक है। यानी आप जान गए कि एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है, यानी क्रिया की, वर्ब की, एडजेक्टिव यानी विशेषण की और किसी अन्य एडवर्ब की यानी क्रिया विशेषण की जब विशेषता को बताएगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब। तो चलिए हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब को जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, हिंदी में कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी हिंदी में कहते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। और सिक्स्थ है इंटरोगेटिव एडवर्ब, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलिए एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब ऑफ टाइम shows the time of an action and answer the question when। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया कब हुई, होती है या होगी का बोध होगा, समय का बोध होगा, तब वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम टुमोरो, तो यहाँ पर ये टुमोरो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, दे विल डू इट नाउ, यहाँ पर नाउ हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम एडवर्ब ऑफ टाइम का जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ और उदाहरण। एग्जाम्पल, एगो, नाउ, देन, शून, स्टिल, टुडे, यस्टरडे, जैसे यहाँ पर टुमारो हुआ है, ऑलरेडी, गेट, लेट, शॉर्टली, प्रेजेंटली, बिफोर, जस्ट, etc एट्सेट्रा। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल है। अब चलिए नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस से पता चलता है
कि कोई भी काम कहाँ हुआ, हो रहा है या होगा, यानी स्थान का पता चलेगा कि कहाँ पर वो काम हुआ था, हो रहा है या होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। कम हेयर, तो यहाँ पर हेयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग आउटसाइड, ये आउटसाइड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का। एडवर्ब ऑफ प्लेस के और कुछ उदाहरण, इन, देयर, आउट, अबाउट, विथिन, अवे, डाउन, अप, बिलो, नियर, इनसाइड, एनीवेयर, etc एट्सेट्रा। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। अब थर्ड नंबर में हम पढ़ाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब ऑफ मैनर इंडिकेट्स द मैनर ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ। एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि क्रिया किस ढंग से या कैसे हुई है, इसका ढंग का पता चलता है, यानी किस प्रकार, ये किस रीति से, किस तरीके से ये हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में मैनर कहते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई राइट क्लियरली, तो यहाँ पर क्लियरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे स्पीक लाउडली, लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पर मैनर बता रहा है, क्लियरली, लाउडली, ये क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है, मैनर बता रहे हैं। तो चलिए इसका और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स के और कुछ उदाहरण, बैडली, क्विकली, लाउडली, बोल्डली, ईजली, केयरफुली, फास्ट, वेल, नीटली, सेफली, ब्यूटीफुली, सडनली, etc एट्सेट्रा। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं फोर्थ नंबर में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी shows the relative frequency of an action and answer the question how often। इसका मतलब है, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये बोध होता है कि कोई भी काम कितनी बार होगा, हुआ है या होता है, कोई भी काम कितना बार हुआ है उसका पता चलेगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ऑलवेज हैप्पीली, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ नेवर लेट, नेवर, कभी नहीं, ये नेवर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के और कुछ उदाहरण हैं, एवरी, डेली, ट्वेस, वंस, रेगुलरली, समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, etc। ये सब देखने से आपको पता चल जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फिफ्थ में एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव or adverb. It answer question how much or to what degree। इसका मतलब है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री से एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता का बोध होता है, तथा ऐसे एडवर्ब से जो कितना, किस हद तक, जैसे प्रश्न का उत्तर मिलते हैं, किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है, उसका पता चलेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी टॉल, तो यहाँ पर वेरी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो बहुत लंबा है, यहाँ पर बता रहा है कि वो बहुत लंबा है, यानी वेरी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी इज़ ऑलमोस्ट रेडी, यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी
कितना और किस हद तक का पता चलता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के और कुछ उदाहरण। क्वाइट, टू, मच, पार्टली, रेदर, हार्डली, लिटिल, हाफ, इनफ, सफिशिएंटली, एट्सेट्रा। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल है। अब लास्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एन इंटरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। बहुत ईजी है, जिसमें प्रश्न किया जाता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब से प्रश्न पूछने में सहायता मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब। बहुत ईजी है। जैसे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर वेयर, कहाँ, ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब, और लास्ट में प्रश्नसूचक यानी क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। व्हेन डिड ही कम, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ व्हेन हो जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब का। हु, व्हाट, व्हेन, whom, which, whose, how many, how large, how old, how much, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।